नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी सीए में। मैं विवेक ताम्रकार। जैसा कि आप सबको पता है, अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रखा है और आज का वीडियो आज तक के वीडियो से बहुत खास होगा। इसलिए खास होगा क्योंकि आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ही दिन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑप्शन हो है, जितना भी ऑप्शन है, सबको एक ही दिन में क्लियर कर दूंगा। और एक दिन में आप जान जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या यूज़ है। इसका जो अलग अलग क्लासेस होता है, रोज रोज डेली डेली का क्लास करना नहीं है। अगर आप ठान लिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आप पे कुछ टिप्स दे देता हूँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहे हैं तो जितने भी एडवांस वर्जन आते हैं ना, वो सबका बेसिक मूल एक ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेज होता है। फिलहाल मैं आपको 2010 में बता रहा हूँ। अगर आप 2016 में भी पढ़े प्रैक्टिस करेंगे या उसको सीखेंगे तो भी सेम ऑप्शन होगा। 2-3 एडवांस होगा, 2-3 शॉर्टकट्स होंगे, मतलब सेम टू सेम कह सकते हैं कि एक ही ऑप्शन होगा। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ऑफिस से रिलेटेड, जैसे लिखने का, पढ़ने का, डिलीट करने का, या कोई भी ऐसा काम हो जो ऑफिशियली रूप से काम आता हो, या लेटर वगैरह कोई बनाना है, अगर कोई आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर कोई लेटर वगैरह सजाना चाहते हैं या कोई फॉर्मेट रेडी करना चाहते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक कुछ इंट्रो दे देता हूँ। और एक बार देखिए, ये जो है ना, राइट क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं टास्क बार। ये जो है ना, नीचे यहाँ तक सब कुछ टास्क बार है। इधर का, इधर से लेकर के इधर तक, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टास्क हमें मिला है या फिर हम जिसके ऊपर काम कर रहे हो, ये आप मन से बैठिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो में लगभग 1-1.5 घंटा का ये वीडियो होगा, जिसमें मैं पूरा का पूरा आपको ख़त्म कर दूंगा। इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखना नहीं होगा, और एक फ़ायदा होगा कि आप 1 महीना 2 महीना का पढ़ाई करने के साथ आप एक ही घंटा में वो सीख जाएंगे। जो आपको 1 महीना 2 महीना लगता है सीखने में, वो आप 1-2 घंटा में आप सीख जाएंगे। इसमें मैं ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस बता दूंगा जिसमें रियल लाइफ में काम होता है। एक्चुअली होते बहुत है। देखिए, होम है, सबसे पहले फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, रिव्यू है। मैं आपको वही ऑप्शंस बताऊंगा जो रियल लाइफ में हमें डेली लाइफ में काम आता है। वही मैं बताऊंगा आपको चूज करके जो यूजफुल है। मैं वो नहीं बताऊंगा जो आपका काम नहीं के बराबर आता है, या आता भी है तो वो कभी कभी आता है। तो जो मेन जो टॉपिक होता है ना, मैं उसके बारे में आप आज सबको क्लियर कर दूंगा। चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। देखिए यहाँ पे हम ये सबको हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। देखिए, इसमें मेन्यू अलग अलग खुलता है। ये फाइल है, फाइल में क्या कर सकते हैं आप, ये शॉर्टकट से पर देख रहे हैं ना, ये शॉर्टकट है। अगर आप चाहो तो शॉर्टकट बना सकते हो, आप नहीं चाहो तो शॉर्टकट नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे फाइल का ऑप्शन। जैसे आप फाइल में क्लिक करोगे, देखो ये और एक चीज है, इसको एक स्लाइड बार। देखिए जो स्लाइड हो रहा है ना ऊपर नीचे, यहाँ पे इसको कहते हैं हम स्लाइड बार। देखिए, आप इसके बाद यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। देखिए, ये जूम आउट है। आप यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, हम अपनी भाषा में कहते हैं। यहाँ पे पेजेस होते हैं। देखिए, एक पेज, 2 पेज जैसे आप करेंगे तो 2 पेज के जैसे खुल जाएगा। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। फिर आउटलाइन का पेज है, ड्राफ्ट का है, इसके बारे में आपको डिटेल दे दूंगा फिलहाल। इसके बाद हम लोग जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो यूएस में है, और पेज एक पेज है। जैसे 2 पेज खुलेगा, ये 2 पेज दिखा देगा। ये वर्ड्स यहाँ पे एक भी यूज नहीं हुआ है, इसलिए वो बता रहा है कि 0 वर्ड है। इसके बाद ये पूरा का पूरा हम इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो कहेंगे। पूरा ये जो खुला हुआ है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो खुला है, तो यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा विंडो है। किसका विंडो है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और जो ये
वाइट जो आपको दिख रहा ना वो एक पेज है, जिसे हम पेज कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फाइल में। फाइल में सेव कर सकते हैं। अगर कोई भी आप फाइल बनाए हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाए उसे आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे CEA के नाम से कर दिया। सेव करेंगे, ओके करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो CEA ऊपर में देखिए यहाँ पे सेव के नाम से सेव हो गया, CA के नाम से सेव हो गया। फिर फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, यानी कोई एक फाइल को 2-3 नाम से अलग अलग नामों से सेव करना होता है ना, तो हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। इसके बाद होगा ओपन। मान के लिए आज से पहले आप कोई भी बनाए होंगे, कोई लेटर वगैरह, या फिर कभी आप सेव किए होंगे, उससे आप ओपन कर सकते हैं। ओपन में जाएंगे और यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कि एक DCA कोर्स लिख देते हैं, कुछ बना हुआ जो हम पहले से थे, तो इस तरह से आप खोल सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आप जो खोले हैं वो पेज ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। चलिए ओपन करते हैं। फिर से कोई फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग मास्टर में गए, ये है हमारा, ये खुला है अकाउंटिंग मास्टर में। फिर से खोलते हैं, नहीं खुला है। ओपन में गए, अमित फ्रंट पेज में गए, ये खुला हुआ एक पेज। अब यहाँ पे जाएंगे ना, ये तो आप डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। क्लोज देखिए अमित का जो था वो क्लोज हो गया, यानी क्लोज से क्लोज होता है। रिसेंट में क्लिक करेंगे तो रिसेंट में जैसे अप टू डेट हुआ है ना, एक एक करके वो खुला। देखिए हम सबसे पहले CA को खोले, फिर DCA कोर्स, फिर अकाउंटिंग मास्टर, अमित फ्रंट पेज। तो जो लेटेस्ट होगा वो सबसे ऊपर में आ जाएगा, रिसेंट फाइल से कहते हैं। अगर आपको जो हम काम कर रहे हैं, देखिए ये टेक्नोलॉजी के नाम से ये है, देखिए ऊपर में दिख रहा है टेक्नोलॉजी। हम न्यू पेज लेना चाहते हैं, न्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आप नया पेज ले सकते हैं। या फिर तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N दबाएंगे, जिसे शॉर्टकट की कहते हैं, आप डायरेक्ट खोल सकते हैं यहाँ से। इसके बाद प्रिंट करना है। मान के चलिए कोई भी आप लेटर है या कोई फॉर्मेट बनाए, उसे अगर आपको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइए और प्रिंट में जाइए और प्रिंट आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रिंटर है। ऑप्शन हम ले लेते हैं L360 हमारा है। आप प्रिंट कर देंगे तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। कितना पेज करना है, अगर आपको 5 पेज करना है तो 5 आप लिख देंगे, 10 पेज करना 10 लिख के प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रिंटर का सेटिंग होता है, उसे भी जाकर के आप प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसके बारे में, प्रिंटर सेटिंग के बारे में अलग अलग वीडियोज में अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। सेव एंड सेंड, अगर कोई भी आप फाइल बनाए हैं उससे आप किसी को मेल करना चाहते हो, डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, ये भी एक फायदा है। हेल्प है, अगर आपको कुछ कस्टम चाहिए, कस्टम यानी कुछ एक्स्ट्रा हटाना है या लाना है, तो हेल्प के तौर पे आप नॉलेज ले सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, आप डेट भी कर सकते हैं इसे। यहाँ ये ऑप्शन है, अगर कुछ आपको ऐड करना है, कुछ हटाना है, कुछ चेंजेस करना है, जैसे जनरल है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव फाइल लैंग्वेज है, तो अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। ध्यान रहे मैं आपको वही टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो आपके रियल लाइफ में काम आएगा। ऐसे तो हर जगह हर कुछ बहुत होता है। जब भी अगर आप 10 क्लास पढ़े हो तो देखिएगा मैथ बुक होता है कम से कम 500 पेज का, लेकिन वो यूजफुल होता है या नॉलेज के लिए होता है हमारा कितना, कम से कम 200 पेज या 300 पेज का हम लोग का रहता है, लेकिन 200 पेज ऐसे ही नॉलेज के लिए समझाने के लिए रहता है। वैसे यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, लेकिन काम जो है वही उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे एग्जिट करेंगे ना, देखिए हम बाहर आ गए, पूरा का पूरा बाहर आ गया। फिर से हम अपना एक नया पेज ले लेते हैं। इसके बाद देखिएगा अब हम होम में आ गए, होम टैब के ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लिपबोर्ड के ऊपर, चलिए लिखते हैं विवेक लिखा हमने, सेलेक्ट किया, कॉपी में गया और पेस्ट जैसे हम करेंगे तो देखिएगा कि वो विवेक पेस्ट हो गया। ये माने कॉपी पेस्ट होता है। आप कट करना, सेलेक्ट करेंगे, कट कर देंगे, आप इसे कट कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसे थोड़ा देख लेते हैं, बोल्ड करेंगे, मोटा होगा, इससे आप बड़ा कर सकते हैं, इससे आप तिरछा कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से अंडरलाइन ले सकते हैं।
अलग अलग डिजाइन है, मोटा पतला, या फिर तो अंडरलाइन का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, देखिए जैसा चाहिए। यहाँ से इस ऐसा आप ले सकते हैं, देखिए क्लिक करेंगे आ गया। फिर आपको यहाँ पे जाना है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेंटेंस केस में करेंगे, पहला लेटर बड़ा बाकी सब छोटा, लोअर में सब छोटा, अपर में सब बड़ा रहेगा। आप इसे करके खुद से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ है, आप 2 का 2 स्क्वायर देना चाहते हैं, आप इसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और 2 में क्लिक करेंगे, देखिए स्क्वायर में आ गया। देखिए कभी कभी हमें साइंस पढ़ा होगा CO2 लिखना पड़ता है, CO2, तो जब ये 2 को नीचे लिखना पड़ेगा ना आपको, तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं ऐसे। ऊपर ले जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट ऐसे। और एक है, यहाँ गए, यहाँ से आप कलर ले लिए। अब देखिए ये सेम टू सेम अगर आपको ये CO2 में करना है ना, तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताते हैं। सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे और यहाँ रख के जैसे आप क्लिक कर देंगे, आप इसे फॉर्मेट पेंट का जैसा वो डिजाइन हो जाएगा। माने जिस फॉर्मेट में आप बनाएंगे उस फॉर्मेट में वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, देखिए जो कलर देना है। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, देखिए बैकग्राउंड में। अब मान के चलिए, अब हमने तो 2-3 ऑप्शन या 5 ऑप्शन के यूज यहाँ पे कर चुका है हमने। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा, हमारा जो नॉर्मल था वो आ गया। देखिए इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से आप बुलेट दे सकते हैं, देखिए बुलेट यहाँ पे जैसे दिख रहा है वैसा लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 जैसे 1 क्लिक किए एंटर, फिर कुछ देंगे, फिर ऐसे करें, तो आप ऐसे दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ गए, इसे अलाइनमेंट सेंटर साइड में ले सकते हैं, बीच में ले सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ जस्टिफाई, जब भी आप लेटर वगैरह लिखे देखिएगा ना, इधर इक्वल नहीं हो पाता है, तो आप इसे इक्वल करने के लिए आप जस्टिफाई में क्लिक करेंगे, आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे एक डिस्टेंस लेते हैं, देखिए इसका जो डिस्टेंस है ना थोड़ा सा ज़्यादा है, आप यहाँ से कम कर सकते हैं। पूरा कम करना है, रिमूव स्पेस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हम बड़ा करते हैं, आप पेशेंस बनाए रहेगा, मैं आपको पूरा का वीडियो बना दूंगा, आप पूरा एक बार में सीख सकते हैं। सिर्फ आपको आज एक पेशेंस का जरूरत पड़ेगा। आज आप पेशेंस को बनाए रहिएगा प्लीज़। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं या विजिट करते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेबल इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार अपने वीडियो पर अपडेट करता रहता हूँ। चलिए तो हम देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आप इसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ और है, ये A to Z, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये नंबर को अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। डिसेंडिंग में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आप देखें कि हमारा बढ़ते और घटते क्रम में आ गया। अगर आपको कलर देना है उसके पूरा का पूरा थीम में, जो लिखे उसके थीम में, तो आप ऐसे दे सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे, आपका देखेंगे कि बॉर्डर आ गया, फिर Ctrl+Z प्रेस कर देंगे, हट जाएगा। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, हम उसी को बता रहे हैं जो आपके लिए रियल लाइफ में काम होगा। वैसे होते बहुत कुछ है लेकिन उतना काम होता नहीं, इसीलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ जो काम आएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जो डिजाइन लेना है ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे फाइंड में गए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। देखिए 1 को फाइंड कर लिया है, रिप्लेस करना है, मतलब 1 को हमें बनाना है 100, तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितना 1 होगा वो ऑटोमेटिक 100 बन जाएगा। फिलहाल हम बस रिप्लेस करेंगे, तो देखिए जो हमारा 1 था वो 100 हो गया। कैसे, यहाँ पे गए 1 को 100 लिखते हैं, रिप्लेस में क्लिक कर देंगे और यस करेंगे, क्लोज करेंगे, देखिए हो गया। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, इंसर्ट में। इंसर्ट में क्या होता है, यहाँ पे गए कवर पेज में गए, कोई भी आपको अपना जो पेज है, डॉक्यूमेंट जो खोले हैं, अगर आपको इस डिजाइन में सेट करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
ऐसे आप छोटा कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये होता है फर्स्ट डिजाइन। ब्लैंक सीट में क्लिक करेंगे आप, वो सीट एक नया खुल गया ब्लैंक में, मतलब खाली, तो वो आप खाली कर सकते हैं। देखिए इसके नीचे वो चला गया है, देखिए इस तरह से वो खाली हो जाएगा। टेबल, अगर आपको टेबल बनाना, जैसे आप टेबल में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। फिर नीचे यहाँ आएंगे, देखिए टेबल आप जैसे लेंगे डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मैंने अपने वीडियोस में इस टेबल के बारे में अपलोड कर रखा है। अगर आपको टेबल का पूरा डिटेल देखना है तो उस वीडियो का मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जाके पूरा का पूरा वीडियो को देख करके अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे मिशन पे। हमारा मिशन में 1 से 1.5 घंटा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खत्म कर देना। अगर आपको पिक्चर चाहिए, पिक्चर में जाइए, डेस्कटॉप में जाइए, जो पिक्चर आपको चाहिए यहाँ से दिवाली में क्लिक कर लेते हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं। ये हमारा एक पिक्चर है, तो आप पिक्चर भी ले सकते हैं। जैसे पिक्चर आएगा यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, देखिए अलग अलग कलर है। यहाँ से आप रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव, जैसे कि आप यहाँ पे कीप चेंजेस करेंगे तो इस तरह से रिमूव हो जाएगा। फिलहाल कंट्रोल जेड करके हम ले आते हैं, चेंज पिक्चर करेंगे, चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो आपको डिजाइन चाहिए ले लो, ऐसे इस तरह से, देखिए ना, हो गया। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर, बॉर्डर अगर आपको देना है ऐसे तो आप बॉर्डर दे सकते हैं। आपको अलग अलग डिजाइन का बॉर्डर देना है, मोटा पतला करना है, कर सकते हैं। डेसेस में भी अलग अलग डिजाइन का बॉर्डर हो जाएगा। इसके बाद आपको पिक्चर इफेक्ट में जाना है। अगर आपको 3D 2D या रिफ्लेक्शन वाला कुछ डिजाइन चाहिए तो आप यहाँ से इजी तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है, देखिए ये यहाँ पे जैसे गए हम, यहाँ पे देखिएगा पिक्चर में डबल क्लिक करेंगे, आपका फॉर्मेट ऑप्शन खुलेगा। आप इसका पोजीशन सेट कर सकते हैं, ऐसे राइट लेफ्ट सेंटर में, जैसे लेफ्ट करेंगे ऊपर में चला गया, देखिए आप लेफ्ट में लेंगे, राइट में लेंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं इस तरह से। रैप टेक्स्ट, चलिए अब क्या करते हैं ना, हम एक और यहाँ से शेप ले सकते हैं। शेप लिए, फिलहाल हम पिक्चर के ही ऊपर काम करेंगे। जैसे पिक्चर लिए ना, देखिए आप अगर आपको कहीं मूव करना है तो आप यहाँ से इन फ्रंट और टेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये फ्रंट में आ गया है, देखिए। और यहाँ से अगर आपको इसको बिहाइंड करना है तो आप बिहाइंड भी कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है, जैसे हम यहाँ से कुछ लिखे और यहाँ पे इसको लेके जाइए, देखिए तो ये बिहाइंड है, मतलब पीछे है। तो इस तरह से आप पीछे ला सकते हैं। यहाँ का यही ऑप्शन है, आप प्रैक्टिस करके खुद से देख लीजिए। इन लाइन से टैक्स करेंगे ऊपर आएगा, स्क्वायर में करेंगे उसके चारों तरफ हो जाएगा, टाइट करेंगे उसको पूरा कवर कर लेगा। तो पिक्चर के हिसाब से आपका फोटो सेट हो जाएगा। वही है आगे पीछे, मतलब ब्रिंग फ्रंट आगे के लिए, सेंड टू बैकवर्ड पीछे के लिए, ये सिलेक्शन पेन का है। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं, देखो है ना। अगर आपको क्रॉप करना है कोई तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं, देखिए अपने तरीके से। बस हो गया, बाहर क्लिक कर दीजिए, हो गया क्रॉप। अगर आपको साइज किसी का बड़ा करना है या छोटा करना है तो हाँ, यहाँ से आप बड़ा छोटा साइज को कर सकते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं पेज लेआउट के ऊपर। ये याद रखिएगा कि ये पेज लेआउट का काम ज़्यादातर जब प्रिंट वगैरह करते हैं या पेज के सेटिंग में करते हैं, पेज के बारे में कुछ काम करते हैं, पेज के लिए कोई काम करते हैं, तो हम पेज लेआउट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा, अच्छा इसको हम हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए ये हमारा है पेज लेआउट। सबसे पहले हम आपको पेज कलर से बताते हैं। पेज में क्या है, पेज कलर में आपको जो कलर आपको देना, देखिए ऐसा दे दिए, ऐसा क्लिक करेंगे, ये पेज कलर आपका हो गया, यानी कि बैकग्राउंड में। अब यहाँ पे देते हैं थीम, आपको जैसा थीम चाहिए आप वैसा थीम ले सकते हो। देखिए ये हुआ,
फिर से पेज कलर में गए, ऐसा कलर ले लिए। थीम आपको चाहिए तो थीम के हिसाब से वो आपका पेज जो है बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। देखिए हो रहा है इस तरह से। इसका अलग ऑफिस है, एजेंसी है, एंगल्स, एपेक्स है, एपोलॉजी, एपेक्स है, इस तरह से बैक टाई, जो आपको लगता है लेना है, चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद कलर है, देखिए जो कलर आपको चाहिए यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद एक फ़ॉन्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए वो फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, एंटर कर देंगे, देखिए चेंज हो रहा है। इस तरह से आप इसे चेंज, यहाँ से क्या होता है, कलर होता है पेज का, यहाँ से जो लिखे वो फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। और थीम में सब कुछ चेंज होगा, लिखावट, कलर, सब कुछ एक बार में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए इसका और इसके बीच में गैप ज़्यादा है, आप मार्जिन में जाके इसका गैप को कम कर सकते हैं। यानी कि इसका जो मार्जिन का ऑप्शन है, मार्जिन ज़्यादा लेना है ज़्यादा ले सकते हैं, कम लेना है कम ले सकते हैं। इस तरह से मार्जिन को आप ले सकते हैं। एक चीज़ आता है प्रिंट के समय हमारा प्रोट्रैक्ट और लैंडस्केप। अगर आपको पेपर लंबाई निकालना है, प्रोट्रैक्ट करेंगे, चौड़ाई निकालना है, लैंडस्केप करेंगे। चलिए हम अभी तो हमारा जो पेज ऑफ प्रोट्रैक्ट है, देखिए प्रोट्रैक्ट इस तरह से दिखता है ना, माने लंबाई। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे और लैंडस्केप में क्लिक करेंगे तो आपका हमारा जो पेज है वो चौड़ाई हो जाता है। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे जाते हैं, हम प्रोट्रैक्ट में ही लेते हैं। उसके बाद और एक खास बात है साइज क्या है। याद रखिएगा कभी भी हम जो पेपर में प्रिंट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को, तो जो पेपर होता है वो A4 में होता है। जनरली हर पेपर को प्रिंट में ही A4 में निकाला जाता है ऑफिस वगैरह में। अगर आपको चाहिए कि हम दूसरे साइज का पेपर में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेटर है, लीगल है, A3 है, A4 है, B5 है, इन्वेलप है। तो इस तरह से आप जो आपको चाहिए ले सकते हैं। फिलहाल हम A4 में लेते हैं। इसके बाद और एक कुछ हम करते हैं कुछ काम, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम इसके पढ़ेंगे कॉलम्स क्या होता है। यहाँ पे कॉलम है, जैसे आप कॉलम में क्लिक करेंगे, चलिए कॉलम में आपको सबसे पहले कोई भी वर्ड या कुछ भी आपको लिख के रखना। जैसे आप लिख के रखेंगे ना, हमने यहाँ पे कुछ कुछ लिख रखा है, ऐसे ही समझाने के लिए आपको लिख रखा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे 2 में क्लिक करेंगे 2 कॉलम में बढ़ जाएगा। देखिए 2 कॉलम बढ़ा, 1 में क्लिक करेंगे, 3 में क्लिक करेंगे, 3 कॉलम में बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे ना, अब जैसे आप टैप करेंगे देखिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बीच में एक कॉलम है। देखिए कैसे हम इसको आपको दिखाते हैं, व्यू में गए और ये रूलर में देखिए एक ऊपर से इधर बांटा है, 2 3, तो 3 कॉलम बांट दिया। अब यहीं पे हम चलते हैं 2 कॉलम में या 1 कॉलम में, तो 1 कॉलम में बांट, तो इस तरह से आप कॉलम में बांट सकते हैं। इसके बाद है वाटर मार्क। जैसे आप वाटर मार्क में क्लिक करेंगे, आप कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन खुलेगा, कस्टम वाटर मार्क, ये खुल रहा है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी आपको अपने पेज में चाहिए। टेक्नोलॉजी CE हम लिख देते हैं। आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए। अगर आपको डायगोनल या हॉरिजॉन्टल जैसा लेना ले सकते हैं। इसका हम साइज 44 कर लेके ओके करेंगे, तो आप जो भी लिखें देखिए इस पेज के अंदर लिखिएगा टेक्नोलॉजी CE। कैसे यहाँ गए और कस्टम वाटर मार्क में आप चाहे तो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। एंटर कर लेंगे, देखिए ये अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे देखिए आ गया। तो इस तरह से पेज के अंदर में आप लिख सकते हैं। हमने पेज कलर सबसे पहले बता दिया था। इसके बाद हम पेज बॉर्डर में चलते हैं। बॉर्डर गए, यहाँ पे गए, सबसे पहले बॉर्डर्स में गए, जो आपको डिजाइन चाहिए ले लीजिए, कलर चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद अगर आपको उसका स्टाइल चाहिए तो आप स्टाइल लेके ओके करेंगे, तो आप देखिएगा कि उस साइड में आ गया, ये आ गया। इस तरह से आता है। फिर यहाँ गया, अगर आपको पेज बॉर्डर लेना है साइड से, तो आप पेज बॉर्डर भी ले सकते हैं। देखिए
वहाँ अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग फॉर्मेट्स है, अलग अलग वेरियस टाइप से, आपको जो अच्छा लगे आपके हिसाब से आप ले सकते हो। ओके कर देंगे आप, ठीक है। इसके बाद अगर आपको शेडिंग में कलर चाहिए तो आप कलर ले लो, ऐसे है ना। तो इस तरह से आप कलर भी ले सकते हो। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, लेफ्ट अगर आपको करना है लेफ्ट करिए, राइट करना है इधर से राइट कर सकते हैं, देखिए ना। बिफोर करना है, आफ्टर करना है, जैसा आपको करना है ले सकते हैं इस तरह से। मैंने आपको पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सब मैंने आपको इंसर्ट के पिक्चर्स में पहले ही बता दिया है। अब हमारा जो वीडियो होगा वो होगा रिव्यू के ऊपर। रिव्यू कैसे होगा ये हम थोड़ा सा देखें। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लिखते हैं यहाँ से गर्ल, GIET। देखिए इसका जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा आपको। ये जो जी है ना, दो तरह का है, गलती को ये समझता है। पहला जो जी है उसमें रेड यानी कि कोई स्पेलिंग गलती है। अगर ग्रीन लाइन दिखेगा तो कोई ग्रामेटिकली में कोई रॉन्ग होगा तो वो दिखेगा। फिलहाल हम इसको सेलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग गलत कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से बताया कि ये गलत है। सजेशन भी दिया कि आप यहाँ से कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ से नहीं चाहिए तो हम यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गर्ल, लिखेंगे, देखिए वो हट गया। आर लिख देते, आर बॉय, गर्ल आर गुड। जैसे यहाँ पे स्पेस करेंगे, देखिए यहाँ पे ग्रीन कॉलम दिखा ना, यहाँ पे ग्रीन लाइट, ग्रीन अंडरलाइन दिखाया ना, यानी कि कोई ग्रामर में गलती है। तो आप इसे राइट क्लिक करेंगे और उसे ठीक करेंगे। आप इज खुद से सजेशन में ले लिया और गर्ल्स आर होगा, और अगर गर्ल्स ओनली गर्ल है तो सिर्फ इज होगा। तो इस तरह से ग्रामर को सुधारने के लिए हम स्पेलिंग ग्रामर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च में हम लिखते हैं गर्ल्स, लिख के आप यहाँ पे जाएंगे और इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो देखेंगे इतना तरह का गर्ल्स का जो मीनिंग है, पारिभाषिक वर्ड है। देखिए चाइल्ड है, यंगर है, स्कूल गर्ल है, डाउटर है, लास्ट है, मेड, मॉइस्चर है, एडोलेसेंस है, मिस है, टीनेजर है, लास्ट है। तो इस तरह से आप इसका पारिभाषिक वर्ड आप जान सकते हैं। सेम चीज़ है थीसिस भी। काउंट में चलते हैं, थोड़ा सा काउंट भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज एक है हमारा, जाहिर सी बात है एक ही पेज है, देखिए एक नीचे दिख भी रहा है। और वर्ड कितना है, 3 है, यानी कि गर्ल्स इज गुड, ये हो गया। इसके बाद हमारा हो गया कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर, यानी गुड में गर्ल्स में 4, 2 6, 4 10, तो 10 वो सेंटेंस में 10 वर्ड है वो है। और 13 स्पेस के साथ कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पे जो स्पेस है ना दो उसको भी काउंट किया है, तो 13 है। पैराग्राफ 1 है और लाइन 1 है। तो इस तरह से आप वर्ड में पूरा वर्ड के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे। आप अगर कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अरबिक में, हिंदी में, उर्दू में या जापानीज में या कोरिया में, नेट आपका ऑन रहेगा तो आप इससे खुद से चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज़ लिखे हैं वो उसको, जैसे गर्ल्स इज गुड लिखा हुआ है, आप इसका हिंदी में चाहते हैं तो ट्रांसलेट अगर आप हिंदी कर लेंगे तो वो हिंदी हो जाएगा। इसके बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब मान लीजिए इसे लॉक करना है, रिस्ट्रिक्ट देना है, यहाँ गए अलाउ में गए, इसे हम क्लोज करते हैं, अलाउ में गए। कैसे, सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट में क्लिक करेंगे, अलाउ में जाएंगे, यस में क्लिक करेंगे और 1 2 3, फिर यहाँ क्लिक करके 1 2 3 और ओके कर देंगे। तो ये क्या होगा कि ये लॉक हो जाएगा, आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। विश्वास ना है तो आप करके देखिएगा, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप बिलीव कीजिए आप एक दिन में पूरा का पूरा चीज़ समझ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको हटाना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन में जाओ और 1 2 3 में क्लिक करके ओके करो, तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा जो वीडियो है वो इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को और अभी ये कुछ बचा हुआ ऑप्शन जिससे आप जान सकते हैं, इसलिए वीडियो को लगातार एंड तक जरूर देखिएगा। आप बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं जो आपने शायद कभी नहीं ऐसा सीखा होगा। चलिए तो फिर से चलते हैं, एक और ऑप्शन है जिसका नाम है लास्ट व्यू। जैसे जाएंगे व्यू में,
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो व्यू का ऑप्शन है लास्ट है, इसमें साथ साथ थोड़ा सा अच्छा भी होना चाहिए। इसके बाद हमारा है प्रिंट लेआउट। जिस पेज में हम काम करते हैं या जिस पेज को लिखना चाहते हैं या जिस पेज का मेन काम है, हम कह सकते हैं ये सब जो पेज है वो देखने के लिए, बट जो हमारा काम होगा वो प्रिंट लेआउट पेज में होगा। आप जैसे यहाँ पे जाएंगे फुल स्क्रीन करेंगे, फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, फुल स्क्रीन ये है जो मैंने आपको पहले बताया था, एकदम स्टार्टिंग में याद करिए। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे, अब फुल स्क्रीन में जाएंगे तो 2 स्क्रीन आपको पूरा का पूरा ओपन दिखेगा। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। वेब लेआउट यानी कि इंटरनेट में जब पेज खोलते हैं ना तो छोटा या बड़ा या नहीं खोलता, वो पूरा का पूरा खुलता है। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा है वेब लेआउट। इसलिए पेज लेआउट में हम जाते हैं। अगर आपको जूम करना है, आप अपने हिसाब से लिखा हुआ 200% करेंगे, ओके करेंगे तो जूम हो जाएगा। 100% में क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा जैसा पहले था। 1 में क्लिक करेंगे 1 पेज दिखेगा, 2 में क्लिक करेंगे 2 पेज दिखेगा, ऊपर जाइए यहाँ से इस तरह से। पेज वाइड करेंगे तो नॉर्मल एक पेज जैसा था वैसा हो जाएगा। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद है न्यू विंडो। जैसे यहाँ पे देखिए आप एक है, एक दिख रहा ना यहाँ पे, जैसे क्लिक करेंगे अभी देखिए 2 दिखेगा, 2, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 दिखेगा। तो इस तरह से विंडो खोल सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा विंडो है, और जो ये व्हाइट है वो पेज है। इसके बाद अरेंज ऑल करेंगे, ऐसे करके बैक टू बैक खुल जाएगा। लास्ट ये है हमारा स्विच विंडोज में जाएंगे। अगर आप कौन सा विंडो में, तो हम तीसरे नंबर में, अगर आपको दूसरे में क्लिक करना है तो अभी हम दूसरे नंबर में आ गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। किसमें? ये दूसरा है। चलिए मैक्रो के बारे में हम कभी और डिटेल में जानेंगे। देखिए ये जो हमारा वीडियो रहा ना, इसमें आप क्या क्या सीखे एक रिव्यू कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमने फाइल इमेज। फाइल में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट को सेव करना, प्रिंट करना, खोलना, ये बेसिक जो काम है वो हम कर सकते हैं। होम में क्या होता है कि जैसे एक घर है, अब घर में कोई भी चीज़ बनाया है तो उसे कुछ लगाना है या हटाना है या कुछ एडिट करना है, तो उसके ऊपर हम होम में काम कर सकते हैं। ये इंसर्ट है, इंसर्ट में कुछ चिपकाना है, कुछ रखना है, कुछ डिजाइन बनाना है, तो इस तरह से आप इंसर्ट में काम कर सकते हैं। दूसरा है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है कि आप पेज के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे पेज बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पेज कैसे ओरिएंट होना चाहिए, या फिर यहाँ पे देखिए लैंडस्केप होना चाहिए या पोर्ट्रेट होना चाहिए। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, पेज का साइज ले सकते हैं। तो वो हम सीखें। मेलिंग और रेफरेंसेस के बारे में ज़्यादा काम नहीं होता है, हम अपने वीडियो में बता दूंगा, लेकिन जो हमने क्या बताया, जो नीड हमारा है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। रिव्यू में मान के चलिए अगर आप कोई भी चीज़ लिख दिए, लेटर लिख दिया, अब हमें फाइनल देखना है कि हम जो लिखे लेटर कितना बड़ा है, जितना ज़रूरत है उतना ही लिखे हैं, कितना वर्ड का यूज होना चाहिए इस लेटर में, या फिर कह सकते हैं कि इसका स्पेलिंग कोई गलत है तो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे चेक कर सकते हैं। एक लास्ट बच जाता है हमारा, ये आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस में, जैसे न्यू विंडो में हमने आपको बताया था उस तरह से आप देख सकते हैं। बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे अपने टेक्नोलॉजी सीएच चैनल के साथ, और अपने परिवार के लाइफ को ग्रो करते रहिए। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद। चलिए कॉलम में आपको सबसे पहले कोई भी वर्ड या कुछ भी आपको लिख के रखना। जैसे आप लिख के रखेंगे ना, हमने यहाँ पे कुछ कुछ लिख रखा है, ऐसे ही समझाने के लिए आपको लिख रखा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे 2 में क्लिक करेंगे 2 कॉलम में बढ़ जाएगा। देखिए 2 कॉलम बढ़ा। 1 में क्लिक करेंगे, 3 में क्लिक करेंगे 3 कॉलम में बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे ना, अब जैसे आप टैप करेंगे देखिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बीच में एक कॉलम है। देखिए कैसे हम इसको आपको दिखाते हैं। व्यू में गए और ये रूलर में देखिए एक ऊपर से इधर बांटा है 2 3, तो 3 कॉलम बांट दिया। अब यहीं पे हम चलते हैं 2 कॉलम में या 1 कॉलम में, तो 1 कॉलम में बांट। तो इस तरह से आप कॉलम में बांट सकते हैं। इसके बाद है वाटर मार्क। जैसे आप वाटर मार्क में क्लिक करेंगे, आप कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन खुलेगा, कस्टम वाटर मार्क। ये खुल रहा है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी आपको अपने पेज में चाहिए। टेक्नोलॉजी CE हम लिख देते हैं।
आप यहाँ से कलर ले सकते हैं जो आपको कलर चाहिए। अगर आपको डायगोनल या हॉरिजॉन्टल जैसा लेना ले सकते हैं। इसका हम साइज 44 कर लेके ओके करेंगे तो आप जो भी लिखें देखिए इस पेज के अंदर लिखिएगा। टेक्नोलॉजी सी कैसे यहाँ गए और कस्टम वाटर मार्क में आप चाहे तो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। एंटर कर लेंगे, देखिए ये अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, देखिए आ गया। तो इस तरह से पेज के अंदर में आप लिख सकते हैं। हमने पेज कलर सबसे पहले बता दिया था। इसके बाद हम पेज बॉर्डर में चलते हैं। बॉर्डर गए, यहाँ पे गए, सबसे पहले बॉर्डर्स में गए, जो आपको डिजाइन चाहिए ले लीजिए, कलर चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद अगर आपको उसका स्टाइल चाहिए तो आप स्टाइल लेके ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि उस साइड में आ गया, ये आ गया। इस तरह से आता है। फिर यहाँ गया, अगर आपको पेज बॉर्डर लेना है साइड से तो आप पेज बॉर्डर भी ले सकते हैं। देखिए वहाँ अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग फॉर्मेट्स है, अलग अलग वेरियस टाइप से आपको जो अच्छा लगे आपके हिसाब से आप ले सकते हो। ओके कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको शेडिंग में कलर चाहिए तो आप कलर ले लो, ऐसे देखो है ना। तो इस तरह से आप कलर भी ले सकते हो। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, लेफ्ट अगर आपको करना है लेफ्ट करिए, राइट करना है इधर से राइट कर सकते हैं, देखिए ना। बिफोर करना है, आफ्टर करना है, जैसा आपको करना है ले सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सब मैंने आपको इंसर्ट के पिक्चर्स में पहले ही बता दिया है। अब हमारा जो वीडियो होगा वो होगा रिव्यू के ऊपर। रिव्यू कैसे होगा ये हम थोड़ा सा देखें। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लिखते हैं यहाँ से गर्ल, GIET। देखिए इसका जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा आपको। ये जो जी है ना, दो तरह का है, गलती को ये समझता है। पहला जो जी है उसमें रेड यानी कि कोई स्पेलिंग गलती है। अगर ग्रीन लाइन दिखेगा तो कोई ग्रामेटिकली में कोई रॉन्ग होगा तो वो दिखेगा। फिलहाल हम इसको सेलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग गलत कहीं नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से बताएगा कि ये गलत है। सजेशन भी देगा कि आप यहाँ से कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ से नहीं चाहिए तो हम यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गर्ल, लिखेंगे, देखिए वो हट गया। आर लिख देते, आर बॉय, गर्ल आर गुड। जैसे यहाँ पे स्पेस करेंगे, देखिए यहाँ पे ग्रीन कॉलम दिखाया ना, यहाँ पे ग्रीन लाइट, ग्रीन अंडरलाइन दिखाया ना, यानी कि कोई ग्रामर में गलती है। तो आप इसे राइट क्लिक करेंगे और उसे ठीक करेंगे। आप इज खुद से सजेशन में ले लिया और गर्ल्स आर होगा, और अगर गर्ल्स ओनली गर्ल है तो सिर्फ इज होगा। तो इस तरह से ग्रामर को सुधारने के लिए हम स्पेलिंग ग्रामर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च में हम लिखते हैं गर्ल्स, लिख के आप यहाँ पे जाएंगे और इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो देखेंगे इतना तरह का गर्ल्स का जो मीनिंग है, पारिभाषिक वर्ड है। देखिए चाइल्ड है, यंगर है, स्कूल गर्ल है, डाउटर है, लास्ट है, मेड, मॉइस्चर है, एडोलेसेंस है, मिस है, टीनेजर है, लास्ट है। तो इस तरह से आप इसका पारिभाषिक वर्ड आप जान सकते हैं। सेम चीज़ है थीसिस भी। काउंट में चलते हैं, थोड़ा सा काउंट भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज एक है हमारा, जाहिर सी बात है एक ही पेज है। देखिए एक नीचे दिख भी रहा है और वर्ड कितना है, 3 है, यानी कि गर्ल्स इज गुड, ये हो गया। इसके बाद हमारा हो गया कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर, यानी गुड में गर्ल्स में 4, 2 6, 4 10, तो 10 वो सेंटेंस में 10 वर्ड है वो है। और 13 स्पेस के साथ कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पे जो स्पेस है ना दो उसको भी काउंट किया तो 13 है। पैराग्राफ 1 है और लाइन 1 है। तो इस तरह से आप वर्ड में पूरा वर्ड के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे। आप अगर कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट करना चाहते हैं अरबिक में, हिंदी में, उर्दू में या जापानीज में या कोरिया में, नेट आपका ऑन रहेगा तो आप इससे खुद से चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज़ लिखे हैं वो उसको, जैसे गर्ल्स इज गुड लिखा हुआ है, आप इसका हिंदी में चाहते हैं तो ट्रांसलेट अगर आप हिंदी कर लेंगे तो वो हिंदी हो जाएगा। इसके बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अब मान लीजिए इसे लॉक करना है, रिस्ट्रिक्ट देना है, गए
अलाउ में गए, इसे हम क्लोज करते हैं। अलाउ में गए कैसे, सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट में क्लिक करेंगे, अलाउ में जाएंगे, यस में क्लिक करेंगे और 1 2 3, फिर यहाँ क्लिक करके 1 2 3 और ओके कर देंगे। तो ये क्या होगा कि ये लॉक हो जाएगा, आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। विश्वास ना है तो आप करके देखिएगा, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप बिलीव कीजिए आप एक दिन में पूरा का पूरा चीज़ समझ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको हटाना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन में जाओ और 1 2 3 में क्लिक करके ओके करो, तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा जो वीडियो है वो इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को और अभी है कुछ बचा हुआ ऑप्शन जिससे आप जान सकते हैं, इसलिए वीडियो को लगातार एंड तक जरूर देखिएगा। आप बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं जो आपने शायद कभी नहीं ऐसा सीखा होगा। चलिए तो फिर से चलते हैं, एक और ऑप्शन है जिसका नाम है लास्ट व्यू। जैसे जाएंगे व्यू में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो व्यू का ऑप्शन है लास्ट है, इसमें साथ साथ थोड़ा सा अच्छा भी होना चाहिए। इसके बाद हमारा है प्रिंट लेआउट। जिस पेज में हम काम करते हैं या जिस पेज को लिखना चाहते हैं या जिस पेज का मेन काम है, हम कह सकते हैं ये सब जो पेज है वो देखने के लिए, बट जो हमारा काम होगा वो प्रिंट लेआउट पेज में होगा। आप जैसे यहाँ पे जाएंगे फुल स्क्रीन करेंगे, फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा फुल स्क्रीन ये है जो मैंने आपको पहले बताया था, एकदम स्टार्टिंग में याद करिए। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे, अब फुल स्क्रीन में जाएंगे तो 2 स्क्रीन आपको पूरा का पूरा ओपन दिखेगा। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। वेब लेआउट, वेब लेआउट यानी कि इंटरनेट में जब पेज खोलते हैं ना तो छोटा या बड़ा या नहीं खुलता, पूरा का पूरा खुलता है। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा है वेब लेआउट, इसलिए पेज लेआउट में हम जाते हैं। अगर आपको जूम करना है, आप अपने हिसाब से लिखा हुआ 200% करेंगे, ओके करेंगे तो जूम हो जाएगा। 100% में क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा जैसा पहले था। 1 में क्लिक करेंगे 1 पेज दिखेगा, 2 में क्लिक करेंगे 2 पेज दिखेगा, ऊपर जाइए यहाँ से इस तरह से। पेज वाइड करेंगे तो नॉर्मल एक पेज जैसा था वैसा हो जाएगा। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद है न्यू विंडो। जैसे यहाँ पे देखिए आप एक है, एक दिख रहा ना यहाँ पे, जैसे क्लिक करेंगे अभी देखिए 2 दिखेगा, 2, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 दिखेगा। तो इस तरह से विंडो खोल सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा विंडो है और जो ये व्हाइट है वो पेज है। इसके बाद अरेंज ऑल करेंगे, ऐसे करके बैक टू बैक खुल जाएगा। लास्ट ये है हमारा स्विच विंडोज में जाएंगे। अगर आप कौन सा विंडो में, तो हम तीसरे नंबर में, अगर आपको दूसरे में क्लिक करना है तो अभी हम दूसरे नंबर में आ गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। किसमें, ये दूसरे है। चलिए मैक्रो के बारे में हम कभी और डिटेल में जानेंगे। देखिए ये जो हमारा वीडियो रहा ना, इसमें आप क्या क्या सीखे, एक रिव्यू कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमने फाइल इमेज। फाइल में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट को सेव करना, प्रिंट करना, खोलना, ये बेसिक जो काम है वो हम कर सकते हैं। होम में क्या होता है कि जैसे एक घर है, अब घर में कोई भी चीज़ बनाया है तो उसे कुछ लगाना है या हटाना है या कुछ एडिट करना है, तो उसके ऊपर हम होम में काम कर सकते हैं। ये इंसर्ट है, इंसर्ट में कुछ चिपकाना है, कुछ रखना है, कुछ डिजाइन बनाना है, तो इस तरह से आप इंसर्ट में काम कर सकते हैं। दूसरा है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है कि आप पेज के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे पेज बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पेज कैसे ओरिएंट होना चाहिए, या फिर यहाँ पे देखिए लैंडस्केप होना चाहिए या पोर्ट्रेट होना चाहिए। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, पेज का साइज ले सकते हैं। तो वो हम सीखें। मेलिंग और रेफरेंसेस के बारे में ज़्यादा काम नहीं होता है, हम अपने वीडियो में बता दूंगा, लेकिन जो हमने क्या बताया, जो नीड हमारा है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। रिव्यू में मान के चलिए अगर आप कोई भी चीज़ लिख दिए, लेटर लिख दिया, अब हमें फाइनल देखना है कि हम जो लिखे लेटर कितना बड़ा है, जितना ज़रूरत है उतना ही लिखे हैं, कितना वर्ड का यूज होना चाहिए इस लेटर में, या फिर कह सकते हैं कि इसका स्पेलिंग कोई गलत है तो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे चेक कर सकते हैं कि लास्ट बच जाता है हमारा ये, आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस में, जैसे न्यू विंडो में हमने आपको बताया था उस तरह से आप देख सकते हैं। बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे अपने टेक्नोलॉजी सी चैनल के साथ, और अपने परिवार की लाइफ ग्रो करते रहिए। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।